नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। भारत का पड़ोसी देश नेपाल इस समय भारी राजनीतिक उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इस्तीफा, संसद का भंग होना और सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की की अगुवाई में अंतरिम सरकार का गठन, ये सब घटनाएं मिलकर देश की राजनीति में किसी बड़े भूकंप से कम नहीं है। नेपाल में जनजी क्रांति के बाद सुशीला कार्की के नेतृत्व में नई सरकार का गठन तो हो चुका है, पर सरकार को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। पर सवाल यह है कि जो बार बार उठ रहा है कि आखिर इस पूरे तख्ता पलट के पीछे कौन है? क्या ये महज युवाओं का स्वतः आक्रोश था या फिर इसमें विदेशी हाथ, फंडिंग और अंदरूनी षड्यंत्र भी शामिल है? वैसे ये तो साफ है कि इतना बड़ा आंदोलन रातों रात नहीं उठता। सैकड़ों की संख्या में पोस्टर, बैनर, सोशल मीडिया कैंपेन, खाने पीने की व्यवस्था, सब कुछ, ये सब बिना पैसे के नहीं हो सकता। तो आज नेपाल में हुए तख्ता पलट के पीछे कौन है, कहां से आई फंडिंग, इस पर बड़ा खुलासा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नेपाल में जो तख्ता पलट हुआ है उसके पीछे किसका हाथ है? कौन फंड कर रहा था इसे? देखिए, अब ये दिन के उजाले की तरह साफ हो चुका है कि इसके पीछे अमेरिका था। जिन लोगों ने श्रीलंका में, इंडोनेशिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और इवन हिंदुस्तान के अंदर उपद्रव करने की कोशिश की, वही डीप स्टेट, वही लोग जिससे राहुल गांधी चोरी चोरी चुपके मिलने जाते हैं, ये तो आ गया। विसिल ब्लोअर का डॉक्यूमेंट आ गया, गार्जियन ने छाप भी दिया, सारी चीजें। $500 मिलियन खर्च किया गया और 2022 से यहां लगातार इसकी कोशिश की जा रही थी। सारी डिटेल मैं आपको बता रहा हूं। स्टैगरिंग सम ऑफ $500 मिलियन went into youth civil society programs, while infrastructure aid tied to Millennium Challenge Cooperation (MCC) quietly limp forward. ये अब वहां विसिल ब्लोअर्स ने बकायदा जो डॉक्यूमेंट रिलीज किया। और ये सारी चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि वहां पे ट्रंप की सरकार, वो तो इस तरह के फंडिंग को खत्म करने के लिए, ये इस तरह के सीक्रेट ऑपरेशंस के लिए बताया जा रहा है। जो रिपोर्ट आई है उसमें $3 ट्रिलियन दुनिया भर में, जिसमें बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है, इंडोनेशिया भी है, हिंदुस्तान भी है। ऐसे नहीं शाहीन बाग होता, ऐसे नहीं किसान आंदोलन होता, ऐसे नहीं एनजीओ चल रहा है, ऐसे नहीं इतने सारे वकील खड़े हो जाते हैं सरकार के खिलाफ। उनको कौन देता है? कहां से आता है? तो इस तरह का जो फंड जो था, और वहां की सरकार, ट्रंप गवर्नमेंट इस सबको बंद कर रही है, और इस वजह से ये विसिल ब्लोअर्स जो है लगातार वहां पे खबरें दे रहे हैं। अब गार्जियन ने क्या छापा? उन्होंने कहा, द रिपोर्ट शोज द $500 मिलियन MCC compact ratified in 2022 has so far seen only a small fraction of funds disbursed, roughly $43.1 million by early 2025. $43 मिलियन जो है वो, और नेपाल में $43 मिलियन तो आप समझिए राजा हो गए। Even as governance and youth engagement projects continued under extended timelines. मतलब फंडिंग जो है विदेश से किया गया। अब इसके एक डिटेल को समझिए कि कहां कहां किया गया और कैसे कैसे इस आंदोलन को सींचा और संवारा गया। Documents released by whistleblowers show US funded programs aimed at reshaping Nepal's political landscape. लॉन्चिंग प्रेस टीवी चैनल्स जो है, वो मीडिया हाउसेस जो है वो लॉन्च किए गए। इसलिए आपने देखा कि कमातीपुर
टीवी स्टेशन है, उस बिल्डिंग को जला दिया गया। भीड़ में पत्रकार भी थे। ये फंडिंग, internal documents obtained by Sunday Guardian reveal that since 2020 more than $900 million in aid has been channeled to Nepal। $900 million अब तक 2020 से USAID itself has committed $402 million through the Development Goals Agreement DOAG signed in May 2022 with $158 million having disbursed until February 2025। February 2025 तक पैसे आ रहे थे। इतने सारे पैसे आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं जी? डॉक्यूमेंट्स ने और भी बताया, कोई प्रोजेक्ट 1450 डेमोक्रेटिक प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करना है, उसके लिए $8 मिलियन दिया गया। प्रोजेक्ट 41 से, ये नंबर है प्रोजेक्ट्स के, यूएस डीप स्टेट इस तरह के जो पैसे जो देता है, जो यूएसएड और बाकी, वो अलग अलग प्रोजेक्ट के ऊपर, और प्रोजेक्ट का नाम नहीं होता, प्रोजेक्ट के नंबर होते हैं। ये प्रोजेक्ट नंबर 4150 डेमोक्रेटिक प्रोसेस वाज गिवन $8 मिलियन। प्रोजेक्ट 4177 नेपाल डेमोक्रेसी रिसोर्स सेंटर रिसीव्ड $5 lakh। Civil Society and Media Initiative consumed $37 million, while Adolescent Health Program accounted for $35 million। ये सारी चीजें, ये पैसा पंप क्यों किया जा रहा था जी? अब इसको समझना जरूरी है, क्योंकि वहां पे पिछले 5, 7, 10 सालों से ये कम्युनिस्ट चाइनीज एजेंट्स वो नेपाल के ऊपर राज कर रहे हैं। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, नेपाल के अंदर लगातार जो $900 मिलियन जो है वो खर्च अमेरिका कर रहा है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में कर रहा है, कुछ इधर कर रहा है, कुछ उधर कर रहा है। तो अमेरिका वो ये चाह रहा था कि नेपाल में उसका से बढ़े, ताकि वो जो चाइना को चारों तरफ से घेरने की जो उसकी स्ट्रेटजी है, चूंकि वो नेपाल एक ऐसा राज्य बनता चला जा रहा था कि जहां पूरी तरीके से चाइनीज जो है वो डोमिनेंट हो रहे थे, तो चाइना को काउंटर करने के लिए आपने वहां कम्युनिस्ट पार्टीज की सरकार, माओवादियों की सरकार को खत्म करने के लिए वहां ये सारे पैसे दिए गए। ये रिवील हो रहा है। अब मुझे बताइए कि ये पैसे खर्च यहां तो हुए, आंदोलन कैसे हुआ? सोशल मीडिया के जरिए। सोशल मीडिया कंट्रोल कौन कर रहा है? तो अमेरिका कर रहा है। कैसे कर रहा है? तो किस आइडिया को, किस मीम को, किसके वीडियो को, किस बकायदा इंफॉर्मेशन को बढ़ाना है एल्गोरिदम के जरिए, और किसे खत्म कर देना है। कोई पीस की बात कर रहा होता है उसको चलेगा नहीं भाई। सब चीज हम लोग भी कभी कभी फेस करते हैं, देश के बारे में अच्छी अच्छी बातें करो तो वो दबा दिया जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम जो था वो चल रहा था। आप देखिए कि इस तरह का जब डिस्टर्बेंस होता है देश के अंदर में, चाहे वो शाहीन बाग हो, चाहे किसान आंदोलन हो, तो कुछ यूट्यूबर्स, कुछ सोशल मीडिया, उनके वीडियोस मिलियंस में जाते हैं। क्यों जाते हैं भाई? ये सारा खेल है उसका। और ये बताया जा रहा है कि जितने लोग जो इसके लीडर्स थे, ये सारे जो लोग जो इस आंदोलन को लीड कर रहे थे, वो सोशल मीडिया, एनजीओ और इसी तरह के फंड लेने वालों लोगों में से। तो ये नेपाल में अगर कोई अब ये कहे, जैसे बांग्लादेश में कोई कुछ नहीं कहता, वो साबित हो गया कि ये काम जो है वो अमेरिकन डीप स्टेट का था। वहां आर्मी वाले भी आ गए, वो रास्ता ढूंढ रहे थे, ये यूनुस ने कमिट भी कर दिया। अब नेपाल में भी वही है। तो ये जो बहुत सारे लोग हिंदुस्तान के अंदर में कि ये जो है अपने आप स्वतः स्फूर्त जो है आंदोलन हुआ, अपने आप लोग जो है नाराजगी इस वजह से उस वजह से, ये सारी चीजें ये कहीं नहीं थी। ये एक ऑल आउट ऑपरेशन था जिसमें
नेपाल के युवाओं को बेवकूफ बनाया गया। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो नेपाल में जो कुछ हुआ वो सिर्फ भीड़ का गुस्सा नहीं बल्कि एक सुनियोजित स्क्रिप्ट है जिसके जरिए सत्ता समीकरण पलटा गया। पल भर में सब कुछ जल के खाक हो गया, जो चिंता का विषय तो है ही, साथ ही इसके पीछे जो लोग हैं उसका पर्दाफाश भी होना काफी जरूरी है। तो नेपाल में हुए तख्ता पलट पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।